और किसी हिंदू को कह के आके मेरे साथ खास ठीक है, ये बात नहीं छोड़ते। पक्के प्रूफ से बात करता हूँ कि वहाँ पे वो खुद कहते हैं कि यार हम इकट्ठे रहते हैं, हम एक दोस्त है। हम अगर हमारे पाकिस्तान तो वो पंडित का क्लिप है, उसने बड़ी मजम्मत की है इस बात की। उसने कहा है कि ये स्वीडन वालों ने क्या किया है, ऐसा नहीं करने चाहिए था। वो तो वहाँ पे एक मुझे इंडियन मिले मुस्लिम, उन्होंने ये बोला था कि हम बहुत खुश हैं इंडिया के अंदर। अच्छा। ये आपकी मैं बताता हूँ, मैं फिर आप आँख बंद करके यकीन वो तो काफ़ी देर की बात। अभी मौजूदा की हालात में करंट सिचुएशन पे कोई ऐसी आपको कोई चीज़ नज़र आई इंडिया? देखिए कि गैर मुस्लिम मुसलमानों का बड़ा एहतराम करते हैं। मुसलमानों का बात यह है कि मुसलमानों का एहतराम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों 2 साल पुराना वाक़या, 2 साल पुराना वाक़या। हाँ, आपकी बात हम करंट सिचुएशन में मैं बात करूँ, सिचुएशन में आप देखें ना कि आप अभी कोई ऐसी कोई चीज़ आपको नजर कुरान के मुसलमानों की सपोर्ट की है ना, उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन अल्लाह रब्बुल हर जितनी भी कंट्री उनके साथ अपने जो है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँ, किसी के साथ में इख्तलाफात ना हो। किस तरह यार आप तो बात मुझे आपने बात मैं किस तरह करूँ? मैं तो वो अथेंटिक हमें बताया गया है, जो हमें जो बताया गया है कि हमारा वो दुश्मन है, अभी वो इतना तरक्की भी कर रहा है मुल्क का। OSI की तरफ से एक रेजोल्यूशन जो कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से जो 28 कंट्री ने अपना हाथ बढ़ाया, उसमें एक हमारा हमसाया मुल्क इंडिया है, जिसको हमें बचपन में कोई बच्चा पैदा होता है उसे ये कहते हैं जी हमारा जो इंडिया वो दुश्मन है, इंडिया ऐसे है, इंडिया वैसे है। इस पर आप क्या कहेंगे? जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उसमें बाकायदा उन्होंने ये बात की कि ये गलत हुआ है। आप मुझे बताएं इस पर क्या कहेंगे आप? सर देखा जाए, पहले आप देखेंगे ना नरेंद्र मोदी जो है उसने जो सवाल उठाया, जो किया है, वो उसने अपनी कौम के लिए किया है। वो उसने अपने नेशनलिस्ट यानी कि वो नेशनलिस्ट अपने आप को शो करवाना चाहता है, सेकुलर स्टेट करवाना चाहता है शो, और उधर पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान बसते हैं, ये तो आपको पता हो। बिल्कुल ठीक है। और कुछ अरसा पहले जब इंडिया ने OIC की जो मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया, तो पाकिस्तान ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था कि अगर आप इसको OIC मेंबरशिप देते हैं तो हम OIC से निकल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप देखेंगे 48 मुल्क हैं जो बिल्कुल तगड़े मुल्क हैं। आप यहाँ से सेंट्रल एशिया से ले लें, शुरू हो जाएं और आप एशिया, साउथ ईस्ट एशिया तक आ जाएं, तो आपके पास 48 मुल्क हैं। इंडिया को छोड़ें आप, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, फिर आप खलीज में आ जाएं तो उधर मुख्तलिफ बहरीन, कुवैत, ये सारे मुल्क जो हैं ये उस वक्त झक मार रहे थे जब ये काम हो रहा था। एक उनके कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उनको कि आपको आज़ादी है। वो जो इराकी बंदा था, उसको, जो क्रिश्चियन था, उसको ऑर्डर दिया है कि आप कर सकते हैं, ठीक है, ईद के रोज़ आप कुरान पाक की माज़अल्लाह बेहुरमती कर सकते हैं। तब ये क्या कर रहे थे, इनका बस नहीं चला कि उसके बखियों दे देते, चीथड़े कर देते सारे। एक मुसलमान भी उसको चूंडी काटता ना तो उसकी जिस्म के ऊपर हड्डियाँ रहनी थी, गोश्त कुछ नहीं बचना था। ठीक है सर, मेरी बात हम करते हैं। अभी अभी ये जो मैंने जो कुरान पाक की उन्नति हुई है उस पर इंडिया सबसे आगे बढ़ा है, वो सबसे आगे बात उन्होंने की है। हमारे जहनों में क्यों ये बात डाली गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन है? क्यों अब इस पर क्या कहेगी पाकिस्तानी अवाम? हमें शुरू से कोई बच्चा पैदा उसको शुरू से जहन में उसकी ये बात डाली जाती है कि हमारा दुश्मन है। वो जो नॉन मुस्लिम है वहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम है, उनकी जो रिस्पेक्ट भी की जाती है, जहाँ पे हमारे पाकिस्तान में मुस्लिम किसी की रिस्पेक्ट नहीं की जाती। अब क्या कहेंगे? सबसे ज़्यादा आपको पहले बात बता दूँ, मुसलमान जो अकेला फिरता है ना, आप राजस्थान के अंदर चले जाएँ या जहाँ पे कट्टर हिंदू रहते हैं, ठीक है, वहाँ पे चले जाएँ, वहाँ पे मॉब जो होते हैं ना वो लिंच करते हैं, जय श्री राम के नारे लगवाते हैं। मुसलमानों से नहीं लगाते तो कितनी हज़ारों वीडियोज़ ऐसी हैं कि जिनके ऊपर मुसलमानों को उधर ही मार देते हैं, मार के मार देते हैं। ठीक है, ये कैसे, कौन सा ये मुझे बताइए, ये कब की बात बता रहे हैं? मुझे ये बताएं थोड़ा, मुझे भी थोड़ा। ये काफ़ी आप यूट्यूब के ऊपर देखेंगे, 2 साल पुराना वाक़या, 2 साल पुराना वाक़या। हाँ, आपकी बात हम करंट सिचुएशन में मैं बात करूँ, सिचुएशन में आप देखें ना कि आप अभी कोई ऐसी कोई चीज़ आपको नजर आई? सर ऐसी आप देखें ना, वो अखंड भारत का कहते हैं, फिर वो मुसलमानों की जो 4 शादियाँ होती हैं। अब शरीयत ने इजाज़त दी है, आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, जिस मर्जी मज़हब का है उसके अंदर आपको इजाज़त होती है। शरीयत ने इजाज़त दी है कि मुसलमान 4 शादियाँ, वो कहते हैं कि नहीं करने देनी, ये सारे मुसलमान हो जाएंगे, ये तो वो मुसलमानों को रोकते हैं। उसके बाद बुरके आप देख लें, उधर तमिलनाडु के अंदर बुरका पहनने के ऊपर पाबंदी है। और अगर कोई एक वो लड़की थी थोड़ा अर्सा पहले जिसने नारे तकबीर के नारे भी लगाए थे और बुरका पहना था, और ये बजरंग दल के लोग जो थे वो सारे खड़े थे। आपकी मैं सारी बात ही आपकी बात राइट है। मुझे ये बताएं आप कि ये कितनी पुरानी आप बात है? ये बहुत पुरानी बातें हैं, 3-4 साल पुरानी। अभी मौजूदा हालात में आप देखते हैं ऐसा हमें इंडिया की तरफ से आज तक ऐसी कुछ चीज़ नज़र नहीं आई, जो कि सबसे पहले मुल्क हमारे जो पाकिस्तानी जो इस टाइम हमारे पाकिस्तान मुसलमान जो है ना पाकिस्तान में वो सिक्योर नहीं है। वहाँ पर वो खुद उनका मैंने एक भाई का इंटरव्यू लिया था, ये
दुबई से एक हमारे भाई आए थे जिनसे मैंने इंटरव्यू लिया था। उन्होंने ये बात की थी कि वहाँ पे एक मुझे इंडियन मिले मुस्लिम, उन्होंने ये बोला था कि हम बहुत खुश हैं इंडिया के अंदर। अच्छा, ये आपकी मैं बताता हूँ, मैं फिर आप बात पे, उन्होंने कहा हम बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, आपके वहाँ पे बुरा हाल हो रहा है मुसलमानों के। अभी जो हम कोई अभी पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं इस पर क्या कहेंगे? हमारे मुसलमानों को कदर ही नहीं है, हमारे मुसलमानों को कुछ समझे। वहाँ पे अगर कोई बात करे तो वहाँ सारे मुसलमान इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पे इंडिया के अंदर। आपकी बात भी ठीक होगी, लेकिन मैं आपको एक बात कहता हूँ, आप एक मुसलमान जो है, ठीक है, एक मुसलमान जो मांस मच्छी खाता है, इंडियन लैंग्वेज में कहता हूँ, वो गाय की बिरयानी बनवाए और किसी हिंदू को कह के आके मेरे साथ खाओ, ठीक है, ये बात नहीं छोड़ते हैं, ये भी सेंटीमेंट है, ठीक है। आप किसी मुसलमान को कहें किसी बनिए के साथ जूठे गिलास में पानी पी ले, वो कहेगा राम राम राम, मैंने नहीं पीना। इसको कहने आप मुसलमान। ये देखें कि आप ये इसी बात के ऊपर दो कौमी नज़रिया आया था, ठीक है। अगर एक मुसलमान अगर कायदे आज़म का जूठा पानी ये करमचंद मोहनदास गांधी साहब जो थे वो पी लेते, ठीक है, तो पाकिस्तान बनना था। आप एक दूसरे का जूठा खाने पे के रवादार यार, वहाँ पे तो खाड़े हैं, वहाँ पे एक जूठा पानी। अब वहाँ पे मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहते हैं वहाँ। मैं खुद बता रहा हूँ, जो मैंने देखा है वहाँ पे, जो मैं देख के आया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं देख के आया, मैं बातें भी कर रहा हूँ, मैं पक्के प्रूफ से बात करता हूँ कि वहाँ पे वो खुद कहते हैं कि यार हम इकट्ठे रहते हैं, हम एक दोस्त है। अब अगर हमारे पाकिस्तानी एक मिसाल है, एक रूम में रहते हैं ना, बाहर के मुल्क एक इंडियन भी रहता है, साथ एक पाकिस्तानी मुस्लिम भी रहता है, इकट्ठे हो खाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? वो इकट्ठे पानी में हर चीज़ इकट्ठे करते हैं। वो तो सर्वाइवल के लिए करते हैं ना, कि आपको एक ही लैंग्वेज आती है, ठीक है, आप लसानियात की बुनियाद के ऊपर इकट्ठे रह रहे हैं, हिंदी भी मिलती जुलती है, उर्दू भी मिलती जुलती है, उधर से नेपाली भी आया था, उधर से बंगाली भी आया था, ठीक है, वो इकट्ठे बैठ के खाना पीना खा लेते हैं, डिशेज़ भी सबकी सेम है, कल्चर भी थोड़ा बहुत सेम है, तो एक इफेक्ट ऑफ कॉमनैलिटी होता है जिसकी बुनियाद पर वो इकट्ठे एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। अब कोई पाकिस्तानी अफ्रीका के बंदों के अंदर तो नहीं ना जाके वो तो नहीं रहेगा, ठीक है ना, वो इस बेस पे रहते हैं। दूसरी बात ये है कि आप देखें इंडिया के अंदर सिर्फ मुसलमानों से नहीं मसला, आप संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला को देख लें, 1980 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है, खालिस्तान की जो तहरीक चल रही है, आप उसको देख लें, आपको आंखें आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, ठीक है। आप ये खालिस्तान को छोड़ें, आप उधर नागालैंड में जाके देख लें, जो नक्सलवादी कहते हैं, जिसको ये डाकू वगैरह कहते हैं, वो अपनी अलग तहरीक चला रहे हैं। इंडिया के अंदर इस वक्त लद्दाख के अंदर भी चल रहा है, मिज़ोरम के अंदर भी चल रहा है, ठीक है। इस वक्त इंडिया के अंदर 8 से 9 जो है ना आज़ादी पसंद तहरीकें चल रही हैं, लेकिन इंडिया का जो मीडिया है ना वो बहुत समझदार है। अच्छा मेरी बात सुने, हमारी मीडिया कुछ गलत भी दिखाती है, हम उस पर भी यकीन कर लेते हैं। आप मुझे बताएं, हमारी मीडिया को अगर आज मैं खुद अगर पैसे दो, मैंने कहा ये आपने न्यूज़ चलानी है, वो चलाएंगे, वो झूठी हो सच्ची हो उन्हें चला देनी है। क्या पाकिस्तान की जो मीडिया वो सच भी दिखाती है कि झूठ दिखाती है? उनकी मीडिया भी, मैं उनकी मीडिया की बात करूँ, उनकी मीडिया भी झूठ दिखाती है कि सच दिखाती है? क्या कहिए? उनकी मीडिया तो है ही झूठी मसालेदार है। वो आपने वो जो उनका अभिनंदन पकड़ा था, उसने खुद कहा था इंडिया की मीडिया बढ़ा चढ़ा। तो यहाँ की जो मीडिया, यहाँ की मीडिया जो है ना, पहले अखबार खबर लोगों के कानों में जाती थी और अखबार में छपती थी कि भाई ये झूठ है, ठीक है, कि ये हकाइक हैं। ये अखबार के अंदर शाह सुर्खी आती थी कि फलां झूठ बोल रहे हैं, ये हकाइक हैं, ठीक है, ये प्रूव्स हैं। अब ये होता है कि अखबार में शाह सुर्खी छपती है और बंदों को, आप जैसे बंदों को वीडियोस बनानी पड़ती है, सोशल मीडिया पे आके बताना पड़ता है कि भाई ये खबर झूठी छपी थी। यार फर्क है ये यार के किस तरह यार, आप तो बात मुझे आपने बात मैं किस तरह करूं? मैं तो वो ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, आप वो बात कहाँ ले गए आपको बात? मैं आपको वही बात बता रहा हूँ ना कि अभी येलो कैब मीडिया का आपको शायद पता हो, आप जर्नलिस्ट हैं। अब येलो कैब मीडिया ये होता है कि आप झूठी खबर फैला देते हैं, फेम हासिल कर लेते हैं, ठीक है, कंटेंट ऐसा प्रोड्यूस कर देते हैं कि आवाम देखती है मसाले वाला कंटेंट, उसके अंदर सच्चाई कुछ नहीं होती, सिर्फ व्यूज़ और कमेंट्स और अटेंशन। मैंने तो आज तक जो वीडियो बनाई है ना, मैंने आज तक ये व्यूज़ कुछ ऐसे मीडिया में, कुछ और मीडिया में, आप मीडिया में पाकिस्तान की मीडिया की बात करें, वो भी यही कर रही हैं व्यूज़ लेने के लिए। यार पाकिस्तान छोड़ो, आप सोशल मीडिया देखो, कोई भी सोशल में किसी की बात बताता हूँ मैं। चलो आपने सोशल मीडिया की बात की है ना, आप टिकटॉक उठा लें, यूट्यूब उठा लें, ठीक है, आप एक चैनल को उठा लें, वो शहर में देहात है, ठीक है, या 2-3 और चैनल उठा के देख लें, उन्होंने एक चूजा पकड़ना है, एक बिल्ली का बच्चा पकड़ना है, एक बकरी का बच्चा पकड़ना है, उसका नाम चुन्नू मुन्नू शीपू वीपू डाल देना है, ठीक है, उसका नाम रख लेना उन्होंने। लो जी, फिर आए दिन अगले दिन वीडियो आ रही है, चुन्नू को ये हो गया, मुन्नू को वो हो गया, नीचे व्यूज़ आ गए। यहाँ पे आप जैसे मेरे जैसे बंदे जिनके पास इतना इल्म है, जिनके पास इतने वो प्रोफेशनलिस्ट हैं, यानी कि उनको इतनी अकल नॉलेज और शऊर है, अपनी फील्ड के माहिर चीते बंदे हैं, आप जैसे बंदे, उनका कंटेंट कोई नहीं देखता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल राइट बात। अच्छा लास्ट में आप कोई बात करेंगे जो अब वो करने जा रहे हैं, जो मैंने आपसे जो सवाल किया उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी के हवाले से कोई बात करेंगे आप?
यार प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है ना, आप देखें इंडिया की जो मैंने आपको बताया था ना फॉरेन पॉलिसी, आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी देख लें। हमारा फॉरेन मिनिस्टर कौन है? बिलावल भुट्टो जरदारी। उसने बीए आर्ट्स में कोई डिग्री की या ऑक्सफोर्ड से या जिधर मर्जी से, ठीक है। आप एस जे शंकर को देखें, ठीक है, जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है, उसकी 4 साल की जो है वो जॉब है रशिया के अंदर। ही इज़ फ्रीक्वेंट इन स्पीकिंग जैपनीज़, ठीक है, चाइनीज़ उसे आती है, उसके बाद रशियन आती है। इस वक्त 2 बड़ी पावर्स हैं, चाइना और रशिया, उसको दोनों की लैंग्वेजेस आती हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर को उर्दू सही से नहीं आती अपने मुल्क की। ओके सर, फॉरवर्ड की है इंटरनेशनल के हवाले से ह्यूमन राइट्स के, जो कि पास कर दी गई है। इसमें 28 कंट्रीज़ आई हैं। 28 कंट्री में हमारा साथ हमसाया मुल्क भी इंडिया है। बेसिक बात पूछने का ये है कि हमें पूरी ज़िंदगी ये बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, मुसलमानों पर तशद्दुद करता है। अब क्या कहेगी पाकिस्तानी पब्लिक? ओपिनियन हम ले लें, पाकिस्तान पब्लिक क्या कहती है इस सवाल से, क्योंकि उन्होंने सपोर्ट किया मुसलमानों को, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। देखिए, इंडिया ने काफ़ी मानते हैं, हम सब मानते हैं कि यार इंडिया जो है ना हमारा दुश्मन रह चुका है, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसमें हमारी इंडिया के साथ नहीं बनती। क्योंकि हम जो थे पहले एक साथ रहते थे, एक सब कॉन्टिनेंट था, अब हम अलहदा हो गए हैं। तो एक वो जो है अलहदगी की वजह से ना लोगों में एक इख्तलाफ आ जाता है, लोगों में नहीं बनती। मगर इस तरह की जो चीज़ें हैं ना वो दिखाती हैं कि अच्छा यार, अगर कुछ इख्तलाफात हैं भी सही, तो उसके बावजूद उन्होंने इंसानियत शो कराई है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि अच्छा यार वो भी इंसान है, उन्होंने भी हमारे एक तरीके के उन्होंने एक चीज़ को हमारी समझा है। तो उसके ऊपर यही है कि सर क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये बोलते हैं जी ये जो एक मुसलमानों पर तशद्दुद करते हैं और ये मुसलमानों को मारते हैं, ये मुसलमानों को पसंद नहीं करते। अब क्या कहेंगे? क्योंकि अगर वो मिस्र भी लास्ट टाइम उन्होंने मिस्र जब विज़िट किया, वो मस्जिद में गए हैं और मस्जिद में जब बच्चे वहाँ पे कुरान पाक पढ़े और कुरान पाक को सुना, जब उनकी अपनी पार्लियामेंट का उनका इफ्तिताह किया उन्होंने, जब ओपनिंग की, मतलब जब नया पार्लियामेंट बना उसको जब ओपन किया, उन्होंने बाकायदा वहाँ पर तलावत करवाई है। तलावत करवा के उन्हें महसूस भी किया, आंखें बंद कर सुना भी है तलावत को। अब ये चीज़ें देख के आपको क्या लगता है कि क्या वो करना चाह रहे हैं? क्या वहाँ से मुसलमानों से वो आगे वोट भी उनके पढ़ने लगे, मुसलमानों से वोट लेने के लिए कर रहे हैं कि दुनिया में दिखाने के लिए कर रहे हैं, कि दिखावा कर रहे हैं कि वाकई ये उनको महसूस हुआ है? यार दिखावा भी हो सकता है, इस पे ये है कि 2 रायें होती हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है कि कुछ उस तरह की नीच हरकतें इंडिया कर चुका है जिसके ऊपर हम आंख बंद करके यकीन वो तो काफ़ी देर की बात। अभी मौजूदा की हालात में, करंट सिचुएशन पे कोई ऐसी आपको कोई चीज़ नज़र आई इंडिया? देखिए, अगर मीडिया की बात करें, मीडिया इस टाइम झूठी है। मीडिया तो पाकिस्तान की मीडिया होगी, उनकी मीडिया भी, वो आपस में जो है ना वो चाहती नहीं है कि ये दोनों कंट्री एक हो, या इन दोनों के आपस में जो ताल्लुकात में ट्रेडिंग आपस में, ये तो चाहती नहीं है, हमारे हुक्मरान भी नहीं चाहते। कुछ लोगों की वजह से जो है ना हमारे मुल्क में और उनके मुल्क में जो है ना एक दहशत डाली गई है, एक दुश्मनी डाली गई है। क्या ये बात राइट है कि एक कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान के अंदर उनके जहनों के अंदर दुश्मनी डाली गई है? बिल्कुल सही बात है, ये आपने बिल्कुल सही बात की है कि इस तरह की चीज़ें ना हमारे जहनों में डाली जा रही हैं। ख़ास तौर पे मीडिया जो है ना वो इस तरह की चीज़ें हमें दिखा रहा है और इस तरह के हमारे जहन में एक खाका बना रहा है उसका कि वो इंडिया जो है वो हमारे लिए सही नहीं है, वो हमारा दुश्मन है। और इंडिया की भी मैंने 1-2 दफ़ा न्यूज़ में देखा है कि वो भी पाकिस्तान को बड़ा बुरा दिखाते हैं और इस तरह की बातें बताते हैं जो कि पाकिस्तान में वो नहीं होती। बिल्कुल ऐसी है। तो ये दोनों मीडिया, आप देखे मकसद आपने तो आप खुद बात कर दी है कि उन्होंने मीडिया दिखाया, पाकिस्तान में वो चीज़ हो ही नहीं है। मैं वो यही बात करूँ कि कुछ लोग हमारे जो कि बाहर से आते हैं, आपको पता है अक्सर वहाँ पे इंडियंस वगैरह जो है पाकिस्तानी इकट्ठे रहते हैं, जो कि इकट्ठा खाना पीना करते हैं, हर चीज़ में ऐसे जगह जैसे वो इस्लाम के साइड पे करके इंसानियत को देख के वो इकट्ठे रहते हैं। अब वो कहते हैं कि यार आपके जो वहाँ पे जो पाकिस्तान में मुसलमान है उन पर बहुत जो है ना मुश्किलात का सामना करें, उन पर बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी जो आपको पता है दिन महंगाई होती जा रही है, मगर हमारे जो है ना हमारे इंडिया के अंदर ये चक्कर नहीं है। हमारे वहाँ पे इंडिया के अंदर मुसलमानों पर जो है ना कोई ऐसा काम नहीं करते, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करते, नहीं ऐसी महंगाई, उन पर ऐसी मुश्किलात का सामना नहीं करना। इस पर क्या कहेंगे? वहाँ उनके इंडिया के लोग कहते हैं हम वहाँ पे सिक्योर ना, आप वहाँ पे सिक्योर नहीं है पाकिस्तान की। यार बात वैसे एक तरह की ठीक भी है, मैंने इतना उसके ऊपर मेरी ख़ास रिसर्च तो नहीं है, मगर जितना मुझे आइडिया है कि करते हैं कुछ जगहों पे इंडिया में पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा होता है, मुसलमानों के ऊपर, हम पाकिस्तानी नहीं कहेंगे, हम मुसलमान कह लेंगे कि उनके ऊपर थोड़ा सा तशद्दुद करते हैं, मगर हर जगह नहीं होता, हर बंदा एक जैसा नहीं है, ठीक है। और क्या पता कुछ जगहों पे अच्छा ही, अब 5 उंगलियां भी एक जैसी हैं। देखिए कोई फ़र्क तो होगा ना, अल्लाह ने 5 उंगलियां एक बराबर
बराबर नहीं बनाई। अब जब अगर बात करें हम तो पांचों उंगलियां भी एक जैसे, जिस तरह अगर इंडिया की बात, कुछ लोगों की वजह से पाकिस्तान की जो आपस में जो इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि इतनी दुश्मनी, अगर कोई बच्चा पैदा होता भी है उसके जहन में पहले बात ये कि हमें बताया गया है, जो हमें जो बताया गया है कि हमारा वो दुश्मन है। अभी वो इतना तरक्की भी कर रहा है मुल्क, वो अब आने वाले वक्त में जो है ना वो चाह रहा था कि हम, उन्होंने 3 दफ़ा पाकिस्तान से आगे हाथ बढ़ाया कि हम दोस्ती करें, मगर पाकिस्तान की जो तकब्बुर आकर की वजह से जो है ना हो नहीं पा रही। क्योंकि अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी चाह रहे हैं कि वो ये चाह रहे हैं कि मैं हर जितनी भी कंट्री उनके साथ अपने जो है ना दोस्ती का हाथ बढ़ाऊँ, किसी के साथ में इख्तलाफात ना हो, वो ये करना चाह रहे हैं। तो मगर हमारी मीडिया और हमारे हुक्मरान ये करना नहीं चाह रहे। यार इस चीज़ पे मेरा जो ये राय है कि अगर वो करना चाह रहे हैं तो आपको कर लेना चाहिए, ठीक है, मगर ये है कि आपको थोड़ा सा तैनात रहना चाहिए कि दोबारा या फिर इस तरह की कोई आप छोटी मोटी चीज़ें देखें, उनके ऊपर गौर करें, मगर इस तरह का अगर कोई हाथ बढ़ा रहा है आपके तरफ तो आपको उसका सुननी चाहिए। चलिए लास्ट में जो बात का मैंने बताया, तो जो उन्होंने अब जो कुरान पाक की हुर्मती हुई दवा स्वीडन के उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उस पर क्या कहेंगे? लास्ट उनके चंद अल्फाज उनके जो प्राइम मिनिस्टर के लिए, कोई उन्होंने एक ऐसा काम किया है जो मुसलमानों के लिए, ओवरऑल मुसलमान जितने पूरी दुनिया के अंदर है, उन्होंने ओवरऑल मुसलमानों के लिए वैसे तो अच्छा काम किया, मगर इस चीज़ के ऊपर ये है कि हमें सिर्फ एक चीज़ को नहीं, बाकी और चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए कि आगे जाके वो क्या करते हैं, ठीक है। एक उन्होंने अच्छा काम कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे हो गए हैं, आगे भी हमें अगर देखें तो अगर आगे अच्छा करेंगे तो इंशाल्लाह फिर अच्छे की उम्मीद रखेंगे हम। ओके सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक रेजोल्यूशन जो कि फॉरवर्ड की गई, और फॉरवर्ड में जो है रेजोल्यूशन फॉरवर्ड की ह्यूमन राइट्स की जो कि बिल पास हो चुका हुआ है, उसमें 28 कंट्री ने शिरकत की, जो कि इंडिया ने भी उसमें शिरकत की, इंडिया ने अपना हाथ बढ़ाया। वो ये बेसिक है कि जो हुर्मती हुई है, इंडिया ने कहा ये बहुत गलत किया। इस पर क्या कहेंगे? हम पूरी ज़िंदगी एक रट्टा लगाते रहे हैं कि हमारा हमसाया मुल्क हम दुश्मन है, वो मुसलमानों पर तशद्दुद करता है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखें सर, बात पता इधर क्या थोड़ा उधर आप तो लोगों को पता चले आपका। बात यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ना कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है। बिल्कुल ऐसा, ठीक है, क्योंकि ये दुनिया ख़त्म हो सकती है लेकिन कुरान नहीं ख़त्म हो सकता। कुरान पे जब भी कोई शैतान की और कोई भी आँच लाने की कोशिश करेगा ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको खुद मिलिया मीट करेंगे। ठीक है, हमारी अपनी जो इंडिया के साथ दुश्मनी है, पाकिस्तान की जैसे भी है, जो भी हालात है, लेकिन जब कुरान की बात आई है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके दिलों के अंदर भी रहम डाल दिया है कुरान के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बहुत अच्छी बात की आपने। कुरान के हवाले से उनके दिलों के अंदर भी मोहब्बत पैदा हो गई है। मैं ना कल की बात है, मैं देख रहा था क्लिप, वो पंडित का क्लिप है, उसने बड़ी मजम्मत की है इस बात की। उसने कहा कि ये स्वीडन वालों ने क्या किया है, ऐसा नहीं करने चाहिए था। वो तो अपना मुल्क कुरान को जला के वो समझते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो अपने मुल्क को खुद डुबोने की तरफ लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये मुझे फिर क्यों हमें पूरी ज़िंदगी सबक सुनाया जाता है कि वो मुसलमान पर तशद्दुद करते हैं, उन्हें मारा जाता है, इस पर क्या कहेंगे? अब इसको देख के इंसानियत का अगर वो बात करें, उन्होंने पार्लियामेंट जब उन्होंने अपनी ओपनिंग की पार्लियामेंट की, उन्होंने न्यू पार्लियामेंट बनाया, उस पर उन्होंने तलावत की और तलावत का महसूस किया। जिस तरह इंसान हम तलावत देखते, हम तलावत सुनते हैं तो हम आंखें बंद करके महसूस करते हैं चीज़ को। इसी तरह ही मकसद कहने का है कि वो आए दिन ऐसी चीज़ें करते हैं कि मिस्र गया, वहाँ पे कुरान पाक को बच्चे पढ़े, वहाँ पे मदरसे जाते हैं, जाकर बच्चों को मिलते हैं, बच्चों को खुश होते हैं, वो भी खुश होते हैं, उनको देख के खुश होते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। इधर थोड़ा सा तो इस पर आप क्या कहेंगे? आप कहाँ पे आपको दुश्मनी नज़र आ रही है कि हमारा वो दुश्मन किस तरह दुश्मन है? हमारे के कानों में दिमागों के अंदर फंसा दिया होगा वो दुश्मन हमारा। स्वीडन वाले नहीं, वो इंडिया वाले हमारे। इंडिया वाले इस तरह दुश्मन है क्योंकि जब पहले पाकिस्तान बना था उस वक़्त से वो दुश्मनी कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग मसला है, लेकिन जब कुरान की बात आती है ना तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन दुश्मनों के अंदर भी मोहब्बत डाल देते हैं। तो ये मैं बताऊँ, वो वहाँ पे मिस्र गए हैं, उन्होंने वहाँ जाकर मिले, आप मुसलमानों को बड़ा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, इस पर क्या कहें? वो कहते हैं जी मोदी, वो कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर जो मोदी है वो ना मुसलमानों पर तशद्दुद कर, मतलब वो तो रिस्पेक्ट इतनी दे रहे हैं उन्हें। जी नहीं, मुसलमानों को मैं काफ़ी वीडियोस देखी हैं कि गैर मुस्लिम मुसलमानों का बड़ा एहतराम करते हैं। मुसलमानों का बात यह है कि मुसलमानों का एहतराम करते हैं लेकिन पाकिस्तानियों का कम एहतराम करते हैं। बिल्कुल आपने पॉइंट मारा है। मुझे बताया यहाँ पे क्या बात, अगर वहाँ पे उनके मुसलमानों की बात करें, वो यही कहते हैं कि इन जो पाकिस्तान के मुसलमान वो सिक्योर नहीं है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योर है, जो कि हमें को बताया जाता है कि वहाँ मुसलमान सिक्योर नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हमारे इस पर बात पता क्या है,
आज ना हमारे पाकिस्तान के अंदर मुसलमान सिर्फ मुसलमान के रह गए हैं, सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं, क्योंकि ना हमने नमाज़ पढ़नी है। लोग देखें आपके बैंक बैलेंस बड़े पड़े हैं लेकिन ज़कात नहीं अदा करते अपने से। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब आ रहे हैं मुसलमानों पे, इस पाकिस्तान पे। ये साल पहले की बात है, चोलिस्तान में कहत साली आई है, ये बलूचिस्तान में सैलाब आया है। देखें कैसे मिलिया मीट हो गए हैं घर उनको, उनके लिए रहने के सर छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं उनके लिए छिपी, हर चीज़ उनकी बह गई पानी के अच्छा, अंदर। आपका कहने का मकसद है तो अभी अब क्या कह गया इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इतना बड़ा काम किया है, जो हमें पूरी ज़िंदगी बताते रहे, हमारे अवाम हमारी मीडिया बताते रहे, उन्हें ऐसे कर दे, इस पर क्या कहेंगे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी? देखिए उन्होंने काम जो पाकिस्तान के मुसलमानों के सपोर्ट पे जो किया, मुसलमानों की सपोर्ट पे किया है ना, अल्लाह उनको अजर देगा। लेकिन अगर बात की जाए कि उन्होंने अच्छा काम किया, ठीक है, उन्होंने कुरान के मुसलमानों की सपोर्ट की है ना, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं कि मैं शिरक को कभी माफ़ नहीं करूँगा। ठीक है, जो भी शिरक करता है वो शिरक करते हैं, ठीक है, वो अल्लाह की बात, अल्लाह को नहीं मानते, वो अल्लाह की इबादत नहीं। यार पता तो उनको भी है ऐसा कि है तो अल्लाह एक ही अल्लाह ही है, है। उन्हें तो पता, वो उनको भी पता है। वो उनकी बात ये है कि हम वो मांगते ऊपर से ही, वो मांगते ऊपर से ही है। जी जी, वो कहते हैं कि हम अपने दादा के अबाव अजदाद के दीन पे चलते हैं, जैसे हमारे बुढ़ापे बड़े लोग थे, बुज़ुर्ग थे, जैसे वो करते आ रहे हैं हम ऐसे ही करते जाएंगे। ठीक है सर।